महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी में शामिल होंगे सीपीआई सीपीआईएम के ये 4 नेता। राजद को सौंपे गए नाम बिहार में अक्टूबर-नवंबर 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन ने चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में समन्वय समिति बनाने का निर्णय लिया गया है। इस 12 सदस्यीय समिति में प्रत्येक घटक दल से 2 सदस्य होंगे। भाकपा माकपा ने अपनी ओर से 2-2 नाम भेज दिए हैं। 24 अप्रैल को प्रस्तावित पहली बैठक से पहले समन्वय समिति का गठन हो जाना है। बिहार के हर प्रखंड में खुलेगा एक एफिलिएटेड डिग्री कॉलेज। शुरू हुई जमीन चिह्नित करने की प्रक्रिया। बिहार सरकार ने हर प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज स्थापित करने के लिए जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में 350 डिग्री कॉलेजों की स्थापना का प्रावधान किया है। शिक्षा विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में 5 एकड़ और शहरी क्षेत्रों में 2.5 एकड़ भूमि की आवश्यकता बताई है और इस संबंध में जिलों के अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। सीएम नीतीश कुमार ने हज 2025 को लेकर की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हज यात्रियों के लिए हज यात्रा के दौरान एयरपोर्ट तक जाने के पूर्व आवासन, भोजन, आवागमन इत्यादि हेतु सभी सुविधा राज्य सरकार की ओर से प्रदान की जा रही है। सभी मूलभूत सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था करें ताकि हज यात्रियों को किसी भी प्रकार का कष्ट न हो और उनकी यात्रा सुगमतापूर्वक संपन्न हो सके। नवादा के जमीन मालिक ध्यान दें। राजस्व अधिकारी ने दे दिया नया ऑर्डर। नारदीगंज में राजस्व अधिकारी ने भूमि सर्वेक्षण शिविर का निरीक्षण किया। राजस्व पदाधिकारी सह कानून गो अशोक कुमार झा ने इस बैठक में भूमि सर्वेक्षण से जुड़े सभी अमीन को भूमि सर्वेक्षण से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने प्रपत्र 5 में एंट्री करने और भूमि सर्वेक्षण को समय सीमा के भीतर पूरा करने पर जोर दिया ताकि किसानों को कोई परेशानी न हो। क्या बिहार सरकार में चल रहा कमीशनखोरी का खेल? तेजस्वी यादव के बयान से सियासी पारा हाई। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बिहार में सरकारी खजाना खुलेआम लूटा जा रहा है। तेजस्वी ने कहा कि निर्माण कार्यों में ठेकेदार के माध्यम से 30% कमीशन मंत्रियों तक पहुंचाना होता है, जिससे सरकार चुनावी खर्च निकालने की कोशिश कर रही है। मुंगेर वासियों की होने वाली है बल्ले बल्ले। 21 अप्रैल को खुलेगा नगर निगम का खजाना। मुंगर न्यूज। मुंगेर नगर निगम का बजट 21 अप्रैल को पारित होगा। 5,40,000 रुपये के मुनाफे के साथ बजट में 3,55,50,000 अरब रुपये की आय और व्यय का अनुमान है। वार्ड पार्षद बजट की प्रति का अध्ययन कर इसे बोर्ड की बैठक में पारित करेंगे। मेयर ने बताया कि बजट की प्रति पार्षदों को उपलब्ध करा दी गई है। विधायक प्रणव कुमार ने इसकी जानकारी दी। आरजेडी विधायक रीतलाल यादव और उनके भाई की बढ़ेगी मुश्किलें, रिमांड पर ले सकती है पुलिस। दानापुर विधायक रीतलाल यादव और उनके भाई पिंकू यादव को रंगदारी और फर्जी जमीन दस्तावेज मामले में पुलिस रिमांड पर ले सकती है। सूत्रों के अनुसार रीतलाल के काले कारनामों का चिट्ठा उनके साले चिक्कू यादव के पास था, जिन्होंने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। पुलिस जल्द ही रीतलाल और पिंकू से पूछताछ करेगी। रीतलाल यादव लालू यादव के सबसे करीबी विधायकों में से एक हैं। जीटी रोड और NH 899 पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले सावधान। कटेगा ऑटोमेटिक चालान। औरंगाबाद में NH 139 और GT रोड पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर अब ऑटोमेटिक चालान कटेगा। जिला पुलिस को उच्च क्षमता वाले कैमरे लगे गश्ती वाहन मिले हैं। गति सीमा का उल्लंघन करने वालों पर भी जुर्माना लगेगा। चालान का मैसेज सीधे वाहन मालिक के मोबाइल पर भेजा जाएगा। समय पर राशि जमा न करने पर वाहन का निबंधन रद्द हो सकता है। ट्रिस्टन अक्षर के बीच अर्धशतकीय साझेदारी। दिल्ली का स्कोर 150 रन के करीब। जीटी वर्सेस डीसी लाइव स्कोर। आईपीएल 2025 का 35वां मैच दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच आज यानी 19 अप्रैल को खेला जाना है। यह मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। मौजूदा सीजन में दिल्ली कैपिटल्स की टीम शानदार फॉर्म में है, जिन्होंने अपने 6 मैचों में 10 अंक लेकर पॉइंट्स टेबल पर पहला स्थान हासिल किया है, जबकि टाइटंस 6 मैचों में 8 अंक के साथ तीसरे स्थान पर है। आरा के किसानों के लिए खुशखबरी। फार्मर रजिस्ट्री से मिलेगा सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ। भोजपुर जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत किसान रजिस्ट्री का कार्य शुरू हो गया है। कृषि और राजस्व विभाग मिलकर किसानों का डेटा तैयार कर रहे हैं, जिसके बाद उन्हें आईडी कार्ड दिए जाएंगे।
इस रजिस्ट्री से किसानों को सब्सिडी और बीमा जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ सही समय पर मिल सकेगा। पहले चरण में पीएम किसान योजना के लाभार्थियों की रजिस्ट्री हो रही है।